एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ली गन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद ऑफिस जा रहा होता है क्योंकि वो वहीं पर रहता है। उसने अपने वैन की जीपीएस हिस्ट्री चेक की थी तो उसको पता चल गया था कि वो रियूनियन पार्टी में गया था, जिससे वो सोचने लगता है कि ली सिन उससे झूठ क्यों कह रहा है। उसने वैन का डैश कैम चेक किया था पर उसमें मेमोरी कार्ड ही नहीं था, जिससे वो और ज्यादा सोचने लगता है कि आखिर मेमोरी कार्ड कहाँ चली गई। फिर हमें पता चलता है कि वो मेमोरी कार्ड ली सिन के पास है। हमें ये भी पता चलता है कि ली गन ने जो जूनियर चैंपियनशिप मेडल जीता था वो भी उसके पास है। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली गन को पानी से बाहर निकालने के बाद ली सिन उसको सीपीआर दे रहा होता है और कह रहा होता है, मैं गलत था, सारी गलती मेरी है। पुलिस वहाँ पर पहुँचने वाली है। देखकर ली सिन ली गन के हाथ से मेडल लेकर अपने जेब में रख लेता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। ली सिन कहता है ये सबके भले के लिए ही है। फिर वो मेडल और मेमोरी कार्ड को लॉकर में बंद कर देता है। ली गन जब ऑफिस पहुंचता है तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसको क्योंगजो का सूटकेस देता है। दरअसल ली गन ने ही गार्ड को वो सूटकेस दिया था ताकि जब क्योंगजो वापस लेने आए तो गार्ड उसको दे दे, पर वो आई ही नहीं। सूटकेस लेकर वो जाने लगता है और क्योंगजो को कॉल करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है, जिससे ली गन को गुस्सा आने लगता है कि उसने अब तक फोन चार्ज नहीं किया है। क्योंगजो घर जा रही होती है तो रास्ते में उसको सयान मिल जाती है जो कि कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि उसके डैड ने उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया है, जिससे वो काफी परेशान है। वहीं क्योंगजो का भी आज का दिन अच्छा नहीं था तो उसका भी ड्रिंक करने का मन होता है, तो वो दोनों बार में आ जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। पर क्योंगजो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिससे नशे में वो सयान को अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर सयान से बात करने लगता है। वो आदमी कहता है, बॉस ने मुझे तुम्हें वापस लाने को कहा है। सयान जाने से मना करती है तो वो आदमी उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। वो दोनों इटालियन में बात कर रहे होते हैं, जिससे क्योंगजो को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसको तो ऐसा लग रहा होता है कि वो आदमी सयान से बदतमीजी कर रहा है। तो क्योंगजो सयान को बचाने के लिए आगे आती है और कहती है, अबे वो हलकट निकल यहाँ से, नहीं तो मार मार के टट्टी निकाल दूंगी। वो सयान से कहती है, मैंने जो कहा वो इस आदमी को उसके भाषा में समझा दो। सयान कहती है, मैं अपने डैड से कॉल पर बात कर लूंगी, तो यहाँ से चले जाओ। वो आदमी कहता है, अगर तुमने कॉल नहीं किया तो मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। सयान क्योंगजो से कहती है, ये तुम्हारी बातों से डर गया है तो माफी मांग रहा है। वो आदमी कहता है, मेरी तुम पर नजर रहेगी, इतना कहकर चला जाता है। फिर क्योंगजो ली गन के ऑफिस आती है तो गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देता है क्योंकि गार्ड को ऐसा ली गन ने करने को कहा है। क्योंगजो सयान को भी अपने साथ लेकर आई होती है। वो दोनों पार्किंग लॉट में आ जाते हैं ताकि वहाँ से बिल्डिंग के अंदर घुस सके, पर क्योंगजो पार्किंग लॉट में ली गन की वैन नहीं देखती है, जिससे उसको लगने लगता है कि वो अब तक नहीं आया है। क्योंगजो कहती है, जब तक वो आ नहीं जाता हमें इंतजार करना होगा। अब उन दोनों को ही नींद आ रही होती है तो ली गन जहाँ पर वैन पार्क करता है वहीं पर वो दोनों सो जाते हैं क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा नशे में होते हैं। अगले दिन ली गन जल्दी उठकर तैयार होता है, तभी उसको किसी का कॉल आता है। वो कहता है, तो आप पहुँच गए, मैं अभी नीचे आता हूँ। सयान की नींद खुलती है तो लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। वो क्योंगजो को उठाने की कोशिश करती है पर वो उठती ही नहीं है। सयान काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है तो वो क्योंगजो को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर जब ली गन पार्किंग लॉट में आता है तो क्योंगजो को वहाँ पर सोते देखकर शॉक दे जाता है। वो क्योंगजो को उठाता है तो क्योंगजो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है कि वो यहाँ क्यों सो गई थी। क्योंगजो जब बात करती है तो उसके मुंह के स्मेल से ली गन को पता चल जाता है कि रात को उसने शराब पी थी और नशे की हालत में वो यहाँ पर आकर सो गई होगी। ली गन कहता है, हमारे इन्वेस्टर आ रहे हैं तो यहाँ से चली जाओ। तो क्योंगजो कहती है, अगर तुम मुझे की कार्ड दे दोगे तो मैं चली जाऊंगी। ली गन कहता है, तुम तो अपना बेट हार गई थी ना, तुम चासियन को पसंद नहीं आई तो अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो क्योंगजो कहती है, मैं अभी हारी नहीं हूँ, एक दिन में किसी को भी पसंद करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए मुझे नेशनल टीम टेस्ट होने तक का टाइम चाहिए। ली गन कहता है, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो। तो क्योंगजो कहती है, इन्वेस्टर आ रहे हैं ना, तो मैं भी उनसे मिल लेती हूँ और उनको हेलो कह दूंगी। मिस्टर वॉन को ली गन ने बताया था कि क्योंगजो उसकी एजेंसी की टीम डॉक्टर है, तो वो नहीं चाहता कि मिस्टर वॉन क्योंगजो से मिलकर कहे कि कैसी बेवड़ी डॉक्टर को काम पर रखा है। तो ली गन मिस्टर वॉन के आने से पहले क्योंगजो को की कार्ड देकर वहाँ से भगा देता है। फिर अगले सीन में हम मिस्टर वॉन को ली गन के ऑफिस में देखते हैं। मिस्टर वॉन कहते हैं, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो तुम्हारे पास स्टार प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मुझे पता चला है कि
तुम लीसिन के भाई हो? तो लीगन कहता है हाँ आपने सही कहा, उसने बिग पिक्चर एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और आपने ही उस एजेंसी में इन्वेस्ट किया है। मिस्टर वॉन कहते हैं मैंने सुना है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो अगर वो तुम्हारी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम लीसिन को देखते हैं जो कि कुछ फोटोज देख रहा होता है। जब वो सयान से मिला था तो किसी ने फोटोज खींच ली थी और उसको भेज दिया है। लीसिन और मिस्टर होंग को ऐसा लग रहा होता है कि वो फोटोज सयान ने भेजा है। मिस्टर होंग कहते हैं अगर उसने फोटोज रिपोर्टर्स को भेज दिया तो? लीसिन कहता है अगर वो ऐसा करना चाहती तो फोटोज मुझे नहीं भेजती। लीसिन की बातों से हमें यहाँ पर पता चलता है कि सयान के डैड एक गैंगस्टर है। अगले सीन में हम डॉक्टर तई को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। डॉक्टर तई को डायरेक्टर ने कहा है कि वो क्योंगजू की कमजोरी पता करे ताकि क्योंगजू को रास्ते से हटा सके। डॉक्टर यू कहती है मुझे लगता है कि पेशेंट लीगन मुझे पसंद करता है। हम दोनों को साथ में देखकर उसको पता चल गया था कि हम डेट कर रहे हैं, तो इसीलिए उसने तुम पर गुस्सा किया और वो सभी बातें कही थी। उसका दिल टूट गया, इसीलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर भी चला गया। डॉक्टर तई कहता है उसने क्योंगजू की वजह से वो सब किया था क्योंकि उसने बताया था कि क्योंगजू उसकी फर्स्ट लव है। डॉक्टर यू कहती है मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था पर लीगन बहुत हैंडसम है और अब उसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया है, पहले वो ऐसा नहीं था। डॉक्टर तई कहता है क्या तुम उससे पहले भी मिली थी? डॉक्टर यू कहती है लीगन एक दिन अपने हाथ का ट्रीटमेंट करवाने आया था। उस दिन क्योंगजू और लीगन के बीच बहस हो गई थी और लीगन के ही गाड़ी के नीचे आकर माउस नंबर 107 की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से क्योंगजू ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। ऐसा कह सकते हैं कि वो दोनों कट्टर दुश्मन बन गए थे, पर ब्रेन सर्जरी के बाद अचानक क्योंगजू उसकी फर्स्ट लव बन गई। ये काफी शॉकिंग था। ये सब जानकर डॉक्टर तई काफी हैरान रह जाता है। वही क्योंगजू बहुत सारी बुक्स पढ़ती है ताकि जान सके कि स्पोर्ट्स प्लेयर की काउंसलिंग कैसे करते हैं। उसको टेनिस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो जानने के लिए लीसिन के पास आती है। तो लीसिन उसको अपने हाथों से खेलना सिखाता है और टेनिस के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्योंगजू सीखते वक्त काफी ज्यादा एंजॉय करती है और लीसिन को भी बहुत मजा आता है। लीसिन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो क्योंगजू को लाइक करने लगा है। वही लीगन से मिलने गुबोंग आता है। वो उसके ऑफिस को देखने लगता है और गेस्ट रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। उस रूम में गुबोंग को लड़कियों का मेकअप का सामान मिलता है जो कि क्योंगजू यहीं पर भूल गई थी। गुबोंग कहता है अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तू रात भर ऑफिस में क्यों काम करता है। तो लीगन कहता है वो सामान मेरी टीम डॉक्टर का है। गुबोंग कहता है तेरी एजेंसी में टीम डॉक्टर भी है और वो भी एक लड़की। तो लीगन कहता है तूने सही कहा पर मैं उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गुबोंग कहता है तू मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब तू उस लड़की में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो लीगन कहता है दरअसल वो लड़की मेरी फर्स्ट लव है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी एजेंसी की टीम डॉक्टर रहे। उसको देखते ही मेरी फीलिंग्स जाग जाती है और मेरे इमोशंस बाहर आने लगते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है और उसको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुबोंग कहता है तूने सही फैसला लिया है, उसे काम पर मत रखना और उसे भुला दे। लीगन का ऑफिस देखकर गुबोंग का आज यहीं पर रुकने का मन करता है, पर लीगन ऐसा होने नहीं देता है और उसको वहाँ से भगा देता है। वही लीसिन क्योंगजू को घर छोड़ने जा रहा होता है, पर क्योंगजू घर नहीं जाने वाली, वो लीगन के ऑफिस आने वाली है। तो रास्ते में लीसिन से कहती है मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। लीसिन जाने से पहले क्योंगजू का नंबर ले लेता है। फिर हम लीसिन को देखते हैं जो कि कन्वीनियंट स्टोर से कुछ खरीदने आया था। वो क्योंगजू को जाते हुए देखता है, साथ ही उसके पीछे एक आदमी को भी देखता है। लीगन को समझ आ जाता है कि वो आदमी क्योंगजू का पीछा कर रहा है, तो लीगन उस आदमी का पीछा करने लगता है। क्योंगजू नोटिस कर लेती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो डर जाती है और जल्दी जल्दी चलने लगती है। वही लीगन उस आदमी को पकड़ने आता है, तो वो आदमी खुद को छुड़ाकर भागने लगता है, तो लीगन उसका पीछा करता है। क्योंगजू लीगन के ऑफिस पहुंच जाती है। वो गार्ड को की कार्ड दिखाती है, जिससे उसको अंदर एंट्री मिल जाती है। वही लीगन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसको पता चलता है कि वो आदमी डॉक्टर तई है। डॉक्टर तई कहता है मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं क्योंगजू से ठीक से माफी नहीं मांग पाया था। तो लीगन कहता है अगर ऐसी बात थी तो उसको आवाज लगा देता, उसका पीछा करने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर तई कहता है मैंने क्योंगजू से कहा था कि जब वो यूके से वापस आएगी तो हम दोनों डेट करेंगे, पर उसके आने से पहले मैं किसी और को डेट करने लगा। क्योंगजू को अभी भी लगता है कि हम दोनों डेट करेंगे, पर मेरी गर्लफ्रेंड को इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो लीगन कहता है तुम मुझे क्यों ये सब बता रहे हो, क्योंगजू को जाकर एक्सप्लेन करो ना। डॉक्टर तय कहता है मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्योंगजू तुम्हारी फर्स्ट लव है और इसीलिए शायद तुम मुझसे नफरत करते हो, पर क्या तुम श्योर हो
कि क्योंगजू ही तुम्हारी फर्स्ट लव है। उसकी बातें सुनकर लीगन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। क्योंगजू लीगन के ऑफिस में होती है तो कोई डोरबेल बजाता है। वो जाकर डोर खोलती है तो बाहर लीसिन होता है। एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। लीसिन पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीसिन थोड़ा सोचता है और कहता है कहीं तुम मेरे भाई की फर्स्ट लव तो नहीं हो। तभी वहाँ पर लीगन आ जाता है और कहता है तुमने सही कहा, ये मेरी फर्स्ट लव है। ये सुनकर लीसिन शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।